प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के सांप का वो सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं। एक तरफ लानती फ़िरौन का सांप, तो दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा, उनका अजदहा। और दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा सामने आता है तो दोस्तों किस तरीके से भूचाल मच जाता है फ़िरौन के महल में और फ़िरौन के लोगों में। दोस्तों, जब इस वाक़ये को आप सुनेंगे तो यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लानती फ़िरौन को किस कदर समझाने की कोशिश किया। और दोस्तों, जिसके ऊपर लानत का तौक़ा ना हो वो फिर किसी से समझ नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, आज का वाक़या काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि आज का वाक़या कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का है। तो दोस्तों, उससे पहले कि एक सनसनीखेज हैरत अंगेज़ वीडियो और सच्चा वाक़या आपके सामने रखे, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, वक्त वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में लोगों के हिदायत के लिए अपने नबियों को भेजा है, और उन्हीं नबियों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह का लक़ब हासिल है। यानी दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बातें करते थे, रब तबारक व तआला से, और इन्हीं वास्ते दोस्तों उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ज़माने के जालिम व जाबिर बादशाह जो फ़िरौन था, जो गर्क हो गया था पानी में, उसी जालिम और जाबिर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई बार समझाने की भी कोशिश किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जालिम व जाबिर बनी इसराइल के वही जालिम व जाबिर बादशाह फ़िरौन के महल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस लानती शख्स जो लोगों पर बेइंतहा जुल्म किया करता था, उसके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार आते हैं और फ़िरौन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये जो बनी इसराइल के लोगों पर जो इस कदर जुल्म व तशद्दुद करते हो, इसको तुम छोड़ दो और तुम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे बन जाओ। यानी हक की दावत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने रखा। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की बातें जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने रखा तो फ़िरौन ठहाके मार के हंसने लगा कि कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, माजल्ला। फ़िरौन गलत बातें करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि वो अल्लाह जिन्होंने ज़मीन व आसमान को बनाया, वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को बनाया। और फिर दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को समझाने के लिए उन्होंने फ़िरौन के सामने एक मौजज़ा दिखाया। यूं तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़े किताबों में दर्ज हैं, लोगों के सामने आ चुके हैं, और आपने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़े के बारे में सुना होगा। लेकिन फ़िरौन को समझाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौजज़ा दिखाया। वो क्या था दोस्तों? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा होता था, छड़ी होता था, उस छड़ी को उन्होंने ज़मीन पर गिरा दिया। अब अल्लाह की मर्जी देखिए दोस्तों, कि जैसे ही वो छड़ी ज़मीन पर गिरता है, एक बड़ा अजदहा का रूप वो छड़ी ले लेता है। अब अजदहा का रूप ले लेता है दोस्तों। ये फ़िरौन और उसके जो हमनवा थे वो देखते हैं और देखकर हैरत में आ जाते हैं, चौंक जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक हाथ को पीछे करते हैं
और फिर पीछे करने के बाद वो सामने रखते हैं। सामने रखना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो हाथ चाँद से ज़्यादा चमकदार हो जाता है। अब ये देखना था कि फिरौन ये कहने लगा कि ए मूसा, क्या तुम अपनी जादूगरी से तुम बनी इसराइल को आज़ाद कराना चाहते हो? क्या तुम यही जादू दिखाकर तुम लोगों को मुझसे आज़ाद कराने चाहते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको समझाते हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला के द्वारा किया गया एक करिश्मा है, ये कोई जादू नहीं है। दोस्तों, वो इंसान फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के अजनहे को देखकर भी नहीं सुधरता है, उनके रोशन हाथ को भी देखकर नहीं सुधरता है, बल्कि इन तमाम चीज़ों को झुठला देता है वो फिरौन और कहता है ये तुम्हारी जादू है। उसके बाद दोस्तों फिरौन ने ये किया कि मिस्र के लगभग 20 बड़े बड़े कमोबेश 20 जादूगरों को वो बुलाता है और ये सारे जादूगर अपने साथ रस्सी डंडा लेकर पहुंच जाते हैं महल, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वहां बुलाया जाता है। अब ये सारे जादूगर आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप दिखाएं अपने जादू को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे पास कोई जादू नहीं है, अलबत्ता तुम अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो तुम लोग दिखाओ। अब दोस्तों फिरौन ने जिन जादूगरों को लाया था, उन जादूगरों ने अपने साथ लाए रस्सी और डंडे को जमीन में दे मारता है। अब जैसे ही वो रस्सी और डंडे जमीन में दे मारता है कि वो सारे के सारे सांप बन जाते हैं, और जैसे कि दोस्तों पूरा महल सांपों से भर जाता है। अब दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बड़ी मौजज़ा वहाँ जाहिर होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोस्तों एक बार फिर से अपने असे को ज़मीन पर मारते हैं। उनका असा ज़मीन में मारना था कि उनका असा ज़मीन पर गिरता है और एक बड़ा अजदहा का रूप ले लेता है, और वो अजदहा दोस्तों जितना भी वहाँ सांप थे उन सारे सांपों को वो अजदहा निगल जाता है। इतना देखना था कि फिरौन के द्वारा लाए गए तमाम जो जादूगर थे ये कहने लगते हैं कि ये कोई जादू नहीं हो सकता है, और वो सारे जादूगर सब के सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों पे गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जिनके नसीब में हिदायत होता है उन्हीं को हिदायत मिल पाता है, जिनके नसीब में हिदायत नहीं होता है लाख मौजज़ा हो जाए लेकिन वो सुधर नहीं सकता है। और इन्हीं में से था दोस्तों फिरौन, जो कि लास्ट में समंदर में गर्क होकर बर्बाद हो गया, लानती शख्स। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।